झारखंड में निकाय चुनाव के लिए नामांकन में बस 2 दिन बाकी है और आज ताबड़तोड़ नॉमिनेशन होंगे। बड़े दिग्गज पर्चा दाखिल करेंगे और उसके बाद प्रचार प्रसार का जोर और भी पकड़ेगा। चुनाव दलगत नहीं हो रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दल अंदर खाने से रेस में है। कांग्रेस, जेएमएम, बीजेपी सबने अपने समर्थित प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी है। अंतर्राज्यीय समाहरणालय में नामांकन के लिए उमड़ने वाली भीड़ को देख बैरिकेडिंग और जवानों की तैनाती की गई है। बता दें कि राज्य के 48 नगर निकायों में लंबे समय के बाद चुनाव कराए जा रहे हैं। देखिए, शहर की सरकार बनाने के लिए अब और भी तैयारियां तेज हो चुकी हैं। तैयारियों की अगर बात करें तो हम नॉमिनेशन की बात कर रहे हैं। एक तरफ से राज्य निर्वाचन आयोग ने तो अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं, किस तरीके से चुनाव कराना है। और इस बार देखिए, दलीय आधार पर चुनाव नहीं हो रहे हैं। इस बार ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, मतदान इस बार बैलेट पेपर से होगा। लेकिन नॉमिनेशन में महज बस एक दिन और बचा है। आज 4 फरवरी वो दिन है जब नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है। ऐसे में जितने भी प्रत्याशी हैं उनका लगातार वहां पे भीड़ उमड़ना शुरू हो चुका है। वो अपना नॉमिनेशन दाखिल कर रहे हैं, पर्चा दाखिल कर रहे हैं और उसके बाद चुनाव प्रचार का दौर अब और भी तेजी से शुरू हो जाएगा शहर की सरकार बनाने को लेकर। और खास तौर पर देखिए, अंदर खाने की बात करें तो राजनीतिक दल भी रेस में नजर आ रहे हैं। दलीय आधार पर तो नहीं है, फ्रंट फुट पर तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने समर्थन अपने उम्मीदवारों को दिया है और अपने समर्थित उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी अंजुनी हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख करेंगे। अंजुनी, देखिए, नगर निकाय चुनाव 23 फरवरी को मतदान है नगर निकाय चुनाव को लेकर, लेकिन इसके पहले अगर नॉमिनेशन की बात करें तो 4 फरवरी का वो दिन है जब आखिरी तारीख है नॉमिनेशन का। और ऐसे में तमाम प्रत्याशियों की जो भीड़ है वो भी उमड़नी शुरू हो चुकी है। सभी अपना पर्चा दाखिल कर रहे हैं। क्या कुछ रांची की तस्वीर? और देखिए, पूरे राज्य में देखेंगे तो 38 नगर निकाय क्षेत्रों में चुनाव होने हैं, उसमें नगर परिषद का भी है। तो चुनाव को लेकर के धीरे धीरे तमाम जो प्रत्याशी हैं वो अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए रांची का जो डीसी ऑफिस है वहां पहुंच रहे हैं। वार्ड पार्षद के लिए अलग अलग जगह बनाए गए हैं, मेयर के लिए अलग है। और संभावना है कि रांची में पहली बार जो है आज मेयर के जो प्रत्याशी होंगे वो अपना नॉमिनेशन करेंगे। लेकिन जो चुनावी जो प्रक्रिया होती है उसमें प्रत्याशियों के अलावा जो प्रशासनिक जो तैयारी होती है, चुनाव को लेकर जो तैयारी होती है वो भी चल रही है। तो वो एक तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि इस बार जो है बैलेट पेपर से इलेक्शन होना है और बैलेट बॉक्स में जो भी अपना मत डाले करने के बाद अपना जो बैलेट पेपर होगा वो बैलेट बॉक्स में डालेगा। तो रांची में जो है लगभग 8000 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि कैसे आप बैलेट बॉक्स को ओपन करेंगे, और वो प्रक्रिया है। तो उस प्रक्रिया की जो प्रशिक्षण है वो चल रही है और 20 फरवरी तक चलेगी। वो तस्वीर थोड़ा हम आपको दिखाते हैं और जो चुनाव को लेकर जो तैयारियां चल रही हैं। यहाँ देखेंगे ये बैलेट बॉक्स है और यहाँ जो एक्सपर्ट है वो बता रहे हैं कि कैसे बैलेट बॉक्स को खोलना है, कैसे उसको सील करना है। तस्वीरों के माध्यम से भी देखेंगे, वीडियो भी चल रहा है। और यहाँ जो सर हैं वो पूरी तरह से बता रहे हैं कि कैसे ये बैलेट बॉक्स को ओपन करके सील करना है। तो ये प्रशिक्षण चल रहा है और ये जो प्रशिक्षण है 20 फरवरी तक चलेगा। और ये मोराबादी का जो पीजी डिपार्टमेंट है, दीक्षांत मंडप है, कई अलग अलग विभागों में हो रहा है। तो ये तस्वीर है, क्योंकि बैलेट पेपर और बैलेट बॉक्स का इस्तेमाल जो है एक लंबे समय के बाद हो रहा है। सर से थोड़ा बात करेंगे, सर से पहले थोड़ा बात करेंगे। सर, पहले अपना एक बार पूरा परिचय दे दें सर। सर इधर आ जाए सर। सर पहले अपना पूरा परिचय। मेरा नाम जोगेंद्र कुमार द्विवेदी, मास्टर ट्रेनर हुए हैं पर में। हाँ।
मास्टर ट्रेनर हैं। हाँ हाँ हाँ। और एक लंबे समय के बाद बैलेट पेपर और बैलेट बॉक्स का इस्तेमाल हो रहा है, क्या क्या बता रहे हैं? इसमें हम लोग सबसे पहले तो ये है कि चूंकि ये जो चुनाव होने जा रहा है बैलेट पेपर से होगा, तो ये जो बैलेट पेपर है इसको कैसे खोलना है, खोलने के बाद इसका जो सीलिंग का जो प्रोसेस है इसको हम लोग ये लोग बता रहे हैं। उसके बाद जो तो चुनाव का जो ये होता है वो तो हम लोग बताएंगे। अभी हम लोग बक्सा पर फोकस कर रहे हैं कि मेन इसको कैसे खोलना है। तो जैसे खोलने के लिए हम लोग उसको जो ये रहता है नॉब को अपनी ओर खींचते हैं, खींच कर उसको एंटी क्लॉकवाइज हम लोग घुमा करके और घुमाते हैं, तब जा करके वो इसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घुमाए और उसके बाद फिर एक बार हम जब घुमाएंगे ये 45 डिग्री में जब यहाँ पर आएगा तो ये बक्सा खुल जाता है। और ये बक्सा खोल करके सबसे पहले हमको एजेंट को वहाँ पर हमको दिखा देना है कि ये बक्सा पूरी तरह खाली है और इसमें किसी तरह का कोई भी कागज नहीं है। एजेंट भी जब संतुष्ट हो जाते हैं तब जा करके हम इसको आगे की प्रक्रिया यानी अब वोटिंग की प्रक्रिया शुरू करते हैं। इसको हमको सीलिंग करना है। तो इसमें हम लोग ग्रीन पेपर सील लगाएंगे। जैसे खोल रहे हैं इसको, खोलिए इसको। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अंकिता, ये देखेंगे ये वो कर्मचारी हैं जो चुनाव में ये शामिल होंगे और इन्हें लगातार जो है प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और ये प्रशिक्षण जो है लगातार चल रहा है। रांची में 8000 के करीब जो हैं जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पे प्रशिक्षण ले रहे हैं। थोड़ा इन लोगों से भी बात करते हैं। सर क्या क्या बताया जा रहा है? पेटी को सील के लिए, उसके बाद कैसे बैलेट पेपर कोई करना है, यही सब वगैरह वगैरह, कैसे सील करना है, पेपर वगैरह कैसे तैयार करना है, यही सब के बारे में बताया जा रहा है। ये आप तो पहले भी चुनाव में हुए हैं, ये जो प्रशिक्षण है ये क्या क्या चीजें बताई जा रही है? वो यहाँ जो बैलेट पेपर से हो रहा है ना, उसी के बारे में पूरा बताया जा रहा है। पहले तो मशीन से हम लोग कराए हैं और बैलेट पेपर भी कराए हैं। तो बैलेट पेपर वाला तो पूरा काम जानते हैं, तो देख रहे हैं बैठ के माने कैसे कैसे आप लोग तो पहले भी कराए हो? बहुत कराए हैं, इसलिए। तो ये तस्वीर है अंकिता, हम आपको दिखा रहे थे मोराबादी से। तो लगातार जो है प्रशिक्षण चल रहा है, एक तरफ प्रशासनिक तैयारी चल रही है तो दूसरी तरफ नॉमिनेशन भी चल रहा है। अंकिता, चलिए बिल्कुल अंजनी, और एक तरफ नॉमिनेशन का दौर भी है, दूसरा प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है तमाम कैसे किस तरीके से बैलेट पेपर से इस बार चुनाव होना है। तो जाहिर सी बात है चुनौती बड़ी है। नजर बना के रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।